स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं बेटाओ? अच्छे होंगे। आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसी कारणवश मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आप लोगों के लिए करंट जीएस का टॉपिक बनाने के लिए। तो आज के करंट पॉइंट में पहला पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्णतः फ्री करने वाला पहला देश लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी। लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। ये लग्जमबर्ग जो देश है ना, वो बेनेलक्स समूह का एक देश है। किसका समूह का देश है? बेनेलक्स। बेनेलक्स में कौन कौन से आते हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 3 देश मुख्य रूप से आते हैं और इनको नीची भूमि का देश भी कहते हैं। तो देश का नाम याद रखेंगे आप, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग बेनेलक्स समूह का देश है लग्जमबर्ग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्णतः फ्री करने वाला। अगला लिखा हुआ वर्ल्ड ट्यूना डे। अब ट्यूना क्या होती है? एक मछली होती है ट्यूना। ट्यूना जो कि लगभग 96 देशों में इसका उत्पादन होता है, उत्पाद की जाती है, खाई जाती है। तो ये वर्ल्ड ट्यूना डे यूएनओ द्वारा मनाया जाता है वर्ष 2017 से। और कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? 2 मई। तो अब मई माह के दिवसों की चर्चा करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और कल और समझाया था कि बॉम्बे प्रांत को विभाजित किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विभाजित करके 2 राज्य बनाए गए थे, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 1 मई को दोनों ही राज्यों का स्थापना दिवस ही मनाया जाता है। 2 मई को ट्यूना डे हो गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 29 मई को विश्व एवरेस्ट दिवस। 30 मई को गोवा दिवस। 30 मई को गोवा दिवस है। जबकि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आप जरा इनका रिवाइज करिए, देखिए एक बार आप मन ही मन में दोहराइए। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। अगली बात आती है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? पिछले वीडियो में मैंने फिनलैंड बोला था, लेकिन फिनलैंड नहीं है बेटा। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। याद रखेंगे, न्यूजीलैंड। और भारत में स्थान इसका 53 है, 53वां भारत की रैंक है इसमें। अगला आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है। T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है, लेकिन ओडीआई में इंग्लैंड का पहला स्थान है, वनडे में। और इधर इंडिया की पोजीशन टेस्ट रैंकिंग में 3rd है, T20 में भी 3rd है, लेकिन ओडीआई में इंडिया की पोजीशन 2nd है। याद रखेंगे इस बात को। अब आप आईसीसी की स्थापना कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है? ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, उनके जवाब आप भेजेंगे। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित तो सानिया मिर्ज़ा। क्या याद रखेंगे बेटाओ? सानिया मिर्ज़ा फेड कप के लिए नामांकित हुई हैं, सानिया मिर्ज़ा। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित हुई हैं सानिया मिर्ज़ा। अगला है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य। ये वही राज्य है जहाँ पर उच्च न्यायालय में दीपांकर दत्ता
मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। यहाँ भी विधान परिषद का चुनाव होना है। संजय गांधी नेशनल पार्क भी है, नवेगांव नेशनल पार्क भी है, घुघुमल नेशनल पार्क भी है। तो ये राज्य है महाराष्ट्र। इस राज्य का क्या नाम है? महाराष्ट्र राज्य। ये राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है। ये सब बातें याद रखेंगे, इतनी बातें। घुघुमल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और विधान परिषद का चुनाव भी होना है। और दीपांकर दत्ता भी हाल में ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय के। और महाराष्ट्र ने 1 मई को स्थापना दिवस भी मनाया है। इतनी बात आप याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, लेकिन संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। आयुर्रक्षा क्लिनिक प्रारंभ की है, किस राज्य ने की है? आप ऐसे याद रखेंगे बेटाओ इस राज्य को कि यहाँ पर वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, वायनाड कॉफ़ी को जीआई टैग मिला है, तिरुर पान को जीआई टैग मिला है, मयूरन गुड़ को भी जीआई टैग मिला है। वायनाड, तिरुर पान और मयूरन गुड़ को। और पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हैं, आरिफ मोहम्मद गवर्नर हैं। इराविकुलम, पेरियार, शांत घाटी, अन्नामुदई, 16 ये सभी नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। तो इस राज्य का नाम है केरल। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राजधानी तिरुवनंतपुरम। और केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है, भारत के राज्यों में दक्षिणतम राजधानी है। लेकिन दक्षिणतम राज्य कौन सा है? वो है तमिलनाडु। और राजधानी दक्षिणतम कौन सी है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो इस राज्य का नाम क्या हो गया? आयुर्रक्षा क्लिनिक किसने प्रारंभ की है? केरला ने या केरल ने। क्लियर है? याद रहेगा आप लोगों को। एक बात और याद रखेंगे कि केरल जो राज्य है, केरल, इसने सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया था। ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य केरल। लेकिन पूर्णतः ईवीएम से मतदान कराने वाला पहला राज्य गोवा है। और गोवा में एक बात और याद रखेंगे कि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को और गोवा दिवस मनाया जाता है 30 मई को। लेकिन गोवा में जीआई टैग स्टोर स्थापित किया गया, जो भारत का पहला जीआई टैग स्टोर है। आप सभी लोग जानते हैं जीआई टैग जिन वस्तुओं को दिया जाता है वो सभी वस्तुएं एक ही स्थान पर गोवा में मिल जाएंगी। और गोवा कोविड-19 से मुक्त भारत का पहला राज्य भी है। कोविड-19 से मुक्त भारत का पहला राज्य है। इस समय कोविड-19 का एक भी केस नहीं है गोवा में। अगली बात आप याद रखेंगे, गोवा मुक्ति दिवस याद हो गया। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। गोवा की राजधानी किस नदी पर है? मांडवी नदी के तट पर है। और जीआई टैग, तो जीआई टैग के बारे में 2 बातें और याद रखेंगे। इसकी प्रचार लाइन होती अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, याद रखेंगे इस बात को। तो जीआई टैग स्टोर पहला जो भारत में खोला गया वो कहाँ पर है? गोवा में। गोवा में खोला गया है। और गोवा में किसका शासन था? तो आप कहेंगे गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। गोवा में किसका शासन था? पुर्तगालियों का। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो आप क्या कहेंगे? स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 तो ये दिया गया जाधव पावेई को। किसको दिया गया? जाधव पावेई। जाधव पावेई को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जाधव पावेई को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इनका संबंध असम राज्य से है। असम राज्य से है। अब असम की बात आती है, असम के सीएम
सर्बानंद सोनेवाल हैं। तो सर्बानंद सोनेवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 दिया गया है। किसको? सर्बानंद सोनेवाल, जो कि असम के सीएम है। सर्बानंद सोनेवाल को, जो कि असम के सीएम है, इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आप जानते ही हैं। नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही चेनानी नौसारी सुरंग का नाम है। चेनानी नौसारी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की थी, और इन्हीं के नाम पर पुरस्कार सर्बानंद सोनेवाल को दिया गया 2020 में, जो कि असम के सीएम हैं। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार, जी मैंने यही क्यों लिखा है 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार, कि असम राज्य से रिलेटेड 1, 2, 3, 4 बातें हो जाएंगी, और 5 और 6 बातें एक ही स्थान पर हो जाएंगी। कैसे? 65वां फिल्म पुरस्कार असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ समारोह, और इस फिल्म में जोया अख्तर को बेस्ट डायरेक्टर, जो कि गली बॉय फिल्म के लिए दिया गया था। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कलाकार, और एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए? गली बॉय के लिए। इतनी बातें याद रहेंगे। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? गली बॉय। अगली बात आती है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ पुरस्कार? ये भी असम का एक शहर है, डिब्रूगढ़। असम के डिब्रूगढ़ को ये मिला है, तो ये भी असम से याद हो जाएगा। बोकासोल चावल है, जो कि असम का है, इसको भी जीआई टैग में सम्मिलित किया गया, बोकासोल चावल को। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, तो आपको लोग पता होगा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जियर बोल्सोनारो थे। लेकिन 71वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का अवार्ड मिला था, वो असम राज्य की झांकी को मिला था। 71वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड मिला था, वो असम राज्य को ही मिला था। अगला लिखेंगे काले चने चक हाओ, जिसको अभी जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का है? तो मणिपुर का है, याद रखेंगे। अंबारे आंगनवाड़ी योजना, ये गुजरात सरकार की योजना है। इस योजना में क्या है कि आंगनवाड़ी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी आंगनवाड़ी जुड़े हुए, उन तक सामग्री पहुंचाई जाए, उसके लिए अंबारे आंगनवाड़ी योजना, सुजलाम सफलाम जल संचय योजना भी गुजरात सरकार ने प्रारंभ की है। सुजलाम सफलाम जल संचय योजना। अगली बात आती है जीवन अमृत योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की, ये किसकी है? गुजरात की। ऊपर वाली योजना आंबेर आंगनवाड़ी गुजरात। काले चने जिनको जीआई टैग मिला है, कहाँ के? मणिपुर के हैं, मणिपुर के काले चने। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है जीवन अमृत योजना, इसमें त्रिकूट दिया जाएगा पीने के लिए, जिसका काढ़ा बनाकर पिएंगे, और ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा जीवन अमृत योजना के तहत। अगला जीवन शक्ति योजना, ये क्या है? इस योजना के तहत आपके लिए मास्क बनाया जाएगा, और ये महिलाओं को, एक महिला 200 मास्क बना सकती है, और एक मास्क की कीमत 11 रुपये रखी जाएगी जीवन शक्ति योजना के तहत। ये भी मध्य प्रदेश सरकार की योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, दोनों एमपी की हैं। जीवन कल्याण योजना क्या है? इसमें आंगनवाड़ी कार्य जीवन कल्याण योद्धा योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा इसमें, ये भी एमपी सरकार की योजना है। वी विल विन अभियान, ये फीफा द्वारा चलाया जा रहा है वी विल विन अभियान। तो आप याद रखेंगे फीफा की स्थापना कब हुई, और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और फीफा के प्रमुख कौन हैं, इसके बारे में आप भेजेंगे लिखकर। अगला लॉरेंस स्पोर्ट मोमेंट अवार्ड, लॉरेंस स्पोर्ट मोमेंट अवार्ड ये 20 साल बाद दिया गया है किसी व्यक्ति को। इससे पहले वर्ष 2000 में दिया गया था।
ये पुरस्कार दिया गया सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को दिया जाएगा लॉरेंस, याद रखेंगे, स्पोर्ट मोमेंट अवार्ड। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं? और मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? आप इसका जवाब भेजेंगे लिखकर। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? आप इसका भी जवाब भेजिए। आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड। स्पिरिट मतलब क्रिकेट के क्षेत्र में सद्भावना फैलाना। ये पुरस्कार दिया गया विराट कोहली को। एक मैच के दौरान जब विराट कोहली के प्रशंसक स्टीव स्मिथ, विराट कोहली के जो प्रशंसक थे को दिया गया है, स्टीव स्मिथ की हंसी कर रहे थे तो उन्होंने रोका अपने प्रशंसकों को कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्रिकेट के किसी भी खेल के क्षेत्र में बेस्ट भावना क्रिकेट के क्षेत्र में तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया? विराट कोहली को। इतनी सब बातें आप याद रखिए। अब कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न, पहला क्वेश्चन ये था कि मनरेगा और नरेगा क्या है? तो नरेगा पुराना नाम है और मनरेगा उसका नया नाम है। महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था, कब जुड़ा था? तो नरेगा की स्थापना तो हुई थी, देखिए बेटा, 2005 में संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाकर इसको पारित किया गया और 7 सितंबर 2005 को ये अधिनियम बन गया था। और 2 फरवरी 2006 को सर्वप्रथम यही योजना बदलापल्ली गांव जो कि अनंतपुर ज़िले में, बदलापल्ली गांव जो कि अनंतपुर ज़िले में है और कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के बदलापल्ली से प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना में मनरेगा कर दिया गया। इसका नाम महात्मा गांधी जोड़ दिया गया नाम। अगली बात आती है कि 2015 में विश्व बैंक ने क्या किया था? इस योजना को ये कहा कि वैश्विक स्तर पर रोजगार देने वाली सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। ये 2015 में विश्व बैंक ने कहा था इसके बारे में। अगला मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। ये 2 बातें और थीं। फिर ये था हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन किस देश ने बनाई है? तो जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। और ड्यूमा किस देश की संसद है? तो रूस की संसद है। फिर पूछा गया था ब्रिक्स संगठन के बारे में। ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, आप लोगों को सभी को पता है, 2006 में ब्रिक्स की। लेकिन 2010 में इसमें कौन सम्मिलित हुआ? साउथ अफ्रीका ये सम्मिलित हुआ। एक क्वेश्चन और था कि एलिफेंट मैन किसे कहते हैं? एलिफेंट मैन कहते हैं रमन सुकुमार को। और भारत के पहले मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी या SY कुरैशी। और नरेगा जो बना था मिहिर शाह कमेटी की सिफारिश पर बना था नरेगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो इसको देखिए, याद करने का एक सिंपल तरीका है। विधान परिषद वाले राज्यों का याद करने का एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं। देखो, पहले आपको याद कराया था, जाते अंधे बीमा कराने उत्तर प्रदेश, ऐसे याद कराया था। जाते हैं अंधे बीमा कराने यूपी। तो पहले इसमें 7 नाम हो जाते थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हटा दें, जम्मू कश्मीर से विधान परिषद समाप्त कर दी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो तेलंगाना 1, आंध्र प्रदेश 2, बिहार 3, महाराष्ट्र 4, कर्नाटक 5 और उत्तर प्रदेश 6। कैसे याद करेंगे? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है।
जिनमें विधान परिषद है। आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आप लोगों से मुझे लगातार एनर्जी मिलती है, तो मैंने सोचा विद्यार्थियों का जो करंट का रेगुलर सिस्टम चल रहा है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो आप इसे देखिए और नोट्स बनाइए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनके जवाब भी भेजिएगा। चैनल को और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।